हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अभी हाल के टाइम में चल रहा था बीसीए, बीबीए, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री जैसे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन। और इसके बाद इसमें पहला मेरिट लिस्ट आया, दूसरा मेरिट लिस्ट आया, तीसरा मेरिट लिस्ट आया, चौथा मेरिट लिस्ट भी आया। बावजूद इसके कई सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन नहीं हो सका है। तो फाइनली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और एडमिशन का मौका मिला है और वो एडमिशन है स्पॉट एडमिशन। स्पॉट एडमिशन कैसे होता है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हो पाया तो, और किस कॉलेज में कितना सीट खाली, ये तमाम सारे डिटेल्स को इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से कल यानी 21 सितंबर को एक नोटिस जारी हुआ था और ये नोटिस था किसके रिगार्डिंग में, स्पॉट एडमिशन के रिगार्डिंग में। और ये रहा नोटिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी अति आवश्यक सूचना और किसके लिए, यूजी वोकेशनल कोर्स के लिए, यानी बीसीए के लिए, बायोटेक के लिए, बीबीए के लिए, बीएससी आईटी के लिए। अगर ये सारे कोर्सेस में एडमिशन लेना है तो जो भी बचा हुआ सीट है इस पे मेरिट कम स्पॉट राउंड होने वाला है। क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है मेरिट कम स्पॉट राउंड में, तो सबसे पहले बता दें जो प्रोसेस है वो 23 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच में ये सारा प्रोसेस आपको करना है। करना क्या है, तो 23 से 24 सितंबर के बीच में जो भी स्टूडेंट पहले से फॉर्म अपना अप्लाई करके रखे हैं वो अपना क्या करेंगे, ऑफर लेटर को डाउनलोड करेंगे। कौन सा ऑफर लेटर, इसको हम लोग कहते हैं ब्लैंक ऑफर लेटर। यानी अगर आपका पहले से फॉर्म अप्लाई है तो आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है 23 से 24 के बीच में। और इसके बाद 24 सितंबर के शाम के 5 बजे तक आपको वो ब्लैंक ऑफर लेटर कॉलेज में जाकर के जमा करना है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का मन करे। मतलब जिस भी कॉलेज में सीट खाली रहे, यानी सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सीट के बारे में पता कर लेना है। अगर सीट खाली रहेगा तो आपको अपना ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। कहां से, लॉगिन करके, जहां से आप अपना फॉर्म भरे थे पाटलिपुत्र के पोर्टल पर, वहीं से आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके क्या कर लेना है, ऑफर लेटर को डाउनलोड करके कॉलेज में जमा कर देना। मतलब ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये किसी किसी कॉलेज में ऑफलाइन होता है, किसी किसी कॉलेज में ऑनलाइन होता है। जैसे एएन कॉलेज में जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, मतलब 23 से 24 सितंबर के बीच में एएन कॉलेज के साइट पे आपको स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी जो कुछ कॉलेज है जैसे टीपीएस कॉलेज, बीडी कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इसमें क्या करना है, ऑफर लेटर डाउनलोड कर लेना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल से और इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाकर के 24 सितंबर के शाम तक जमा कर सकते हैं। मतलब कहने का, जो भी स्टूडेंट पहले से फॉर्म अप्लाई करके रखेंगे वो अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे और स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। और ये काम कब तक करना है, 23 से लेकर के 24 सितंबर के शाम के 5 बजे तक। तो उसके बाद जो आपका ब्लैंक ऑफर लेटर है वो आपका डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट नए हैं जिनको फॉर्म अप्लाई करना है वो फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनका किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो वो करेक्शन भी कर सकते हैं। और ये सारा काम 23 से 24 सितंबर के बीच में करना है। और इसके बाद 24 सितंबर तक स्पॉट एडमिशन में अप्लाई करने का लास्ट डेट है। मतलब आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई, जिस कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई होता है उस कॉलेज में ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, जिस कॉलेज में ऑफलाइन अप्लाई होता है उस कॉलेज में ऑफलाइन स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। इसके बाद कॉलेज की तरफ से जो मेरिट लिस्ट है वो 25 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। और इसके बाद जिनका भी कॉलेज की तरफ से लिस्ट में नाम रहेगा उनका क्या होगा, एडमिशन होगा। और एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है, 26 सितंबर शाम के 5 बजे तक। यानी 23 से 24 के बीच में अप्लाई करना है। 24 के बाद 25 को मेरिट लिस्ट आएगा और मेरिट लिस्ट आने के बाद 26 को एडमिशन होगा। प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफर लेटर डाउनलोड करना है और जिस कॉलेज में सीट खाली रहे उस कॉलेज में जाकर के अप्लाई करना है। किसी कॉलेज में अप्लाई करने का प्रोसेस ऑफलाइन है, किसी कॉलेज में अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑफलाइन ऑनलाइन करने का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले अपना आईडी पासवर्ड से पाटलिपुत्र के साइट पर लॉगिन कर जाना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका ब्लैंक ऑफर लेटर है उसको क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने के बाद इस ब्लैंक ऑफर लेटर को भर करके फिलअप करके आपको क्या कर देना है, अब स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। स्पॉट एडमिशन कहीं कहीं ऑनलाइन अप्लाई होता है किसी कॉलेज में, और किसी कॉलेज में अप्लाई ऑफलाइन होता है। यानी अब आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन करे पहले आप चेक कर लीजिए उस कॉलेज में कितना सीट खाली है। जिस कॉलेज में सीट खाली रहे उस कॉलेज में स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इस कॉलेज में अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। जैसे एएन कॉलेज में स्पॉट एडमिशन में अप्लाई करने का प्रोसीजर ऑनलाइन है और कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अप्लाई करने का प्रोसेस ऑफलाइन है। तो ये आप कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, फिर आप उस कॉलेज में अप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद 25 सितंबर को मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम रहता है तो फिर आपका एडमिशन होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पूरे प्रोसेस यानी पूरे स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीट। किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। तो सीट के बारे में आप डिटेल चेक कर सकते हैं पाटलिपुत्र के एडमिशन पोर्टल पे, और ये इसका एडमिशन पोर्टल है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे आते हैं, एक ऑप्शन मिलता है सीट अवेलेबिलिटी का, और इस पर आप क्या कर सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का सीट देखना है, मान लेते हैं बीसीए का सीट देखना है, तो बीसीए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन डालेंगे और डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का देखना रहे आप उसको क्लिक कीजिए। इसके बाद शो वाले बटन पे क्लिक कीजिए। जितने भी सारे कॉलेज में अभी सीट बच रहा है, ये सारा सीट स्टेटस आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सीट देख सकते हैं, अभी 21 यानी 21 सीट बचा हुआ है, और अगर आपको इन सीटों पर एडमिशन लेना रहे तो जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, आप उस प्रोसीजर को फॉलो कीजिए और क्या कीजिए, एडमिशन लीजिए। बाकी ये जो आपका स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस है, ये भी आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में जमा करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा, आपके चांसेस उतना ज्यादा रहेगा। कहने का मतलब, मान लेते हैं अभी आपने देखा कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बीसीए में टोटल 21 सीट है, और मान लेते हैं इस 21 सीट के लिए फॉर्म जो अप्लाई हो जाए वो 50 फॉर्म अप्लाई हो जाए, तो वो क्या करेंगे, फिर से वो मेरिट लिस्ट को बनाएंगे, यानी जिनका ज्यादा परसेंटेज उनका ज्यादा चांस, और जिनका कम परसेंटेज उनका कम चांस। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जितना अगर आपका परसेंटेज कम है तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में अप्लाई कीजिएगा, 2 4 5 10 जितना भी कॉलेज में आपका मन करे, जितना भी सब्जेक्ट से अप्लाई करने का मन करे आप कर सकते हैं। तो इस चीज का आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, और जो आपका परसेंटेज रहे उसी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपका परसेंटेज रहा 60 और आप अप्लाई करते हैं एएन कॉलेज में बीसीए, तो ये कभी नहीं होने वाला चीज है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको पाटलिपुत्रा के किसी भी कॉलेज में अगर आपको बीसीए, बीबीए, बायोटेक, जिस भी प्रोफेशनल कोर्स में आपको एडमिशन लेना रहे, और अगर आपका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा है आपके परसेंटेज कम की वजह से या और भी कुछ रीजंस हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट एडमिशन लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर क्या है 9065179925, या तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का मन करे आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस है ये कल से जो स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, और अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो एडमिशन लीजिए और साल को बर्बाद होने से बचाइए। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।